स्वागत है आप सभी का SPX स्टडी क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, और जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 11.1 का एक नंबर क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें हम लोग एक रेखाखंड को दी हुई अनुपातों में विभाजित करना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि एक कोई त्रिभुज है, उसकी संगत भुजाओं के किसी भी अनुपात में एक अन्य उसकी समरूप त्रिभुज बनानी है। तो चलिए देखते हैं आज प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम निम्न जो दी हुई भुजा है इसके अनुसार एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे त्रिभुज। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें हमें AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर और AC = 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें किसी भी भुजा को बेस मानकर त्रिभुज बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम BC को बेस मानकर एक 5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, भुजा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। इसमें इसका हम नाम दे दिए क्या, BC, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो स्केल होता है, एक हमारे पास एक ये ठीक, इस तरह हमारे पास क्या होता है, एक कंपास होता है, ठीक है, एक तरह जिसमें पेंसिल हम लगाते हैं, कंपास होता है। कंपास के से हम क्या करते हैं, स्केल जो हमारे पास रहता है 1.0 पे 1.4 पे मेज़रमेंट करके पॉइंट B से 4 सेंटीमीटर हम ऊपर क्या करते हैं, एक आर्क खींचते हैं, ठीक। फिर AC कितना दिया हुआ है हमारा, AC से AC आएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हम रख कर एक 6 सेंटीमीटर का एक हम आर्क खींचते हैं। दोनों आर्क एक पॉइंट पे कहीं पे आपस में कट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे A, चूँकि ये वाला हम इस पॉइंट को हम B से मिलाएंगे और इसी पॉइंट को हम C से मिलाएंगे, ठीक है, मिला देंगे। हम क्या देखेंगे, हमने इस स्केल से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर आर खींचा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हम 5 सेंटीमीटर हम लेकर क्या किए, एक त्रिभुज बना दिए। अब क्या करना है, इसकी संगत भुजाओं का, इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जो इसके संगत भुजाओं के कितना 7/5 गुनी हो। तो सबसे बड़े पहले क्या देखते हैं, कितनी बट्टा, 7/5 गुनी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है ऊपर। तो सबसे पहले हम नीचे एक क्या करते हैं, न्यून कोण बनाते हैं, ठीक है, एक न्यून कोण बनाते हैं। इसको आपस में बराबर कितने भागों में बांट देते हैं, सबसे बड़ी संख्या 7 है तो 7 भाग में, ठीक है। तो इसको 1 2 3 4
5, 6 और 7, 7 आपस बराबर भागों में स्केल से आप समान दूरी लेकर मेज़रमेंट कर दें। और इसका हम नाम दे देते हैं क्या, ये अगर B है तो ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6 और ये B7। ठीक है, नाम दे देते हैं B7। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, नीचे इसमें कितना पॉइंट दिया हुआ है, नीचे कितना दिया हुआ है 5। तो हम सबसे पहले नीचे 5 दिया हुआ है तो 5 वाले को हम C से मिलाते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, फिर से हम 5 वाले को इसे मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इस पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, अपने कंपास के मेटल वाले पार्ट्स को, पेंसिल वाले पार्ट को, किसी भी पार्ट को त्रिज्या लेकर हम एक बार घुमा देते हैं। ठीक है, एक आर्क घुमाते हैं, जो त्रिज्या इससे ये वाला जो त्रिज्या लेकर हम आर्क के टेप सिर्फ वही त्रिज्या के लेकर क्या करते हैं 7 वाला पॉइंट पे रखते हैं और हम यहाँ से एक आर्क घुमाते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, हम यहाँ पे एक कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे रखकर सेम को इसके सेट करके फिर इधर इस पे लाते हैं और कट मारते हैं। ठीक है, कट मार कर हम क्या करते हैं, एक इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, रेखाखंड खींचते हैं और BC को हम आगे बढ़ाते हैं, BC को हम आगे बढ़ाते हैं। BC को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे कट जाकर आपस में मिलता है, इसको हम नाम देते हैं C'। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करते हैं। क्या करेंगे, C पे रखेंगे और इधर कहीं भी एक आर्क खींचते हैं। ठीक है, अपने मन से ही आप आर्क लेकर खींच सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे रखकर वही त्रिज्या वही लेकर एक आर्क खींचते हैं, वही त्रिज्या। फिर हम यहाँ पे और यहाँ पे अपना कंपास का दोनों पॉइंट रखकर इस मेज़रमेंट को सेट करके सेम मेज़रमेंट लेकर यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, कट करने के बाद से हम क्या देखते हैं, फिर हम इन दोनों पॉइंट से, मेरे पास एक C' पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक हम रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, इस तरह खींच देते हैं और इस रेखाखंड को और हम AB को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपस में जाके कहीं पे ये कट कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम दे दें हम, इसका नाम हम A' दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो एक त्रिभुज बना A', B', C' की जो भुजा है वो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का कितना गुना, त्रिभुज ABC की समरूप त्रिभुज A', B और C'। ठीक है, और ABC और त्रिभुज A', B, C' जो है ये त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी भुजाओं वाली त्रिभुज है, गुनी भुजाओं वाले त्रिभुज है। ठीक है, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं रचना के चरण, रचना में हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया कैसे कैसे हमने क्या किया, 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया, कैसे हमें ये प्राप्त हुआ।
ठीक है। बस यहाँ पे अगर आपको आर खींचना आता है, मेजरमेंट लेना आता है, आपको एकदम इसी टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। आइए आप रचना के चरण देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रचना के चरण में हमने क्या क्या किया, ठीक है। रचना के पद देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रचना के पद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक ABC त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार किया जिसमें AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर और AC = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको करने के बाद से हमने क्या किया, बिंदु B से एक रेखा नीचे की तरफ न्यून कोण लेते हुए BX खींचा। BX पर हमने 7 बिंदु खींचा, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7 इस प्रकार खींचा, जिसमें सभी आपस में क्या दूरियां बराबर हैं, ठीक है। ये दूरियां आपस में एक दूसरे के बराबर थी, सभी आपस में एकदम समान दूरी पे, ये एक जितना था, सभी आपस में बराबर थे। उसके बाद हमने क्या किया था, नीचे वाले पे B5 को लिया और C से मिला दिया था। त्रिभुज ABC के एक शीर्ष C से मिलाया था, जिसमें हमें B5C रेखाखंड प्राप्त हुआ था, ठीक है। और B5C रेखाखंड के पैरेलल हमने एक रेखा B7C' खींचा था, ठीक है। ये खींचने के बाद से हमने फिर क्या किया था, AB को जब आगे बढ़ाया तो AC के पैरेलल हमने एक C', A' एक रेखाखंड AB खींचा। तो हमें क्या, इस प्रकार एक पैरेलल एक रेखा खींचा। इस प्रकार हमें क्या, एक दो त्रिभुज, हमें समरूप त्रिभुज मैंने बनाया, जिसकी अनुपात 7/5 गुनी है, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजाओं के 7/5 गुनी भुजा वाले एक समरूप त्रिभुज A' B और C' बनाया, ठीक है। तो थैंक यू। SPK स्टडी में आपका स्वागत है। और आपको अगर हमारी लेक्चर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।